हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने प्रमुख जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है लेखकों को जो दिए गए उनके बारे में अच्छे से देखा। जो 2024 तक जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे उन सभी के बारे में हमने अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जो हिंदी से संबंधित प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो हमारे एग्जाम में अक्सर उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको मैंने सभी को एक जगह यहाँ पर लिया है। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भी इनको उनके साथ में देख लिया था, पर यहाँ पर एक जगह लेने का मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, अच्छे से याद हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम हिंदी का संपूर्ण कोर्स करने वाले हैं जो हमारे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है। बाकी आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी हिंदी भाषा लगती है, तो वो सभी में सेम ही होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। वीडियो में किसी भी प्रकार के डाउट लगता है, कोई गलती लगती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, हिंदी से संबंधित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो पहला जो पत्र है वो है उद्दंड मार्दंड। उद्दंड मार्दंड जो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। जो जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, पर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। यानी उद्दंड मार्दंड पत्र के संपादक कौन है? पंडित जी जुगल किशोर। उद्दंड मार्दंड कहाँ से निकलता था? कोलकाता। उद्दंड मार्दंड का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1826। उद्दंड मार्दंड साप्ताहिक था या मासिक था? मासिक था, तो एक साप्ताहिक था। यानी एक लाइन से 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे। तो मैंने जो जो पॉइंट बनते थे इनसे संबंधित वो सारे लेने की कोशिश की है कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, उद्दंड मार्दंड है वो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था प्रथम बार, और ये साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक बार निकलता था। तो महीने में कितने हो गए? महीने में इनके 4 प्रकाशन निकलते थे। पंडित युगल किशोर इनके संपादक थे और ये कोलकाता से निकलता था। आगे देखो, पत्र मोस्ट क्यों हो जाता है? ये भारत का प्रथम हिंदी पत्र है, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट हो जाता है। उद्दंड मार्दंड जो 1826 में निकलता, भारत का प्रथम हिंदी पत्र है, तो इसलिए ये मोस्ट है। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। बंगदूत जो 1829 ईस्वी में निकला, ये भी एक साप्ताहिक पत्र था जो राजा राममोहन राय द्वारा निकाला गया कोलकाता से। जिस प्रकार उद्दंड मार्दंड कोलकाता से था, तो ये भी कोलकाता से निकलता था। फिर नाम आता है समाचार सुधा वर्षन जो 1854 ईस्वी में, ये एक दैनिक पत्र था, प्रत्येक दिन निकलता था। श्याम सुंदर सेन के द्वारा, ये भी कोलकाता से। तो तीन पत्र है जो शुरुआत में हमने देखे। तीनों ही पत्र कहां से निकलते थे? कोलकाता से। हमारा उद्दंड मार्दंड भी कोलकाता से निकलता था, बंगदूत है वो भी कोलकाता से निकलता है, और समाचार सुधा वर्षन है वो भी कोलकाता से निकलता है। एक 1826 में था, एक 1829 में, और एक 1854 में। तो आप इसको क्रम से ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। प्रथम जो 2 पत्र है वो साप्ताहिक है, और ये है वो एक दैनिक है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप याद करिए। अब देखिए, ये भारत का सर्वप्रथम दैनिक हिंदी दैनिक पत्र था। यानी अब देखिए, ये जो हमारा उद्दंड मार्दंड है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। उद्दंड मार्दंड है ये भारत का प्रथम हिंदी पत्र है, ये भारत का प्रथम हिंदी पत्र है। यानी हिंदी में पहली बार पत्र निकला था उद्दंड मार्दंड। बाकी पहले अलग भाषाओं में, बांग्ला है, अंग्रेजी, जो भी भाषाएं उनमें निकलते थे, हिंदी में प्रथम बार है वो उद्दंड मार्दंड निकाला गया, जो एक साप्ताहिक पत्र था। अब यहाँ पर देखिए, ये भारत का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र है, क्योंकि ये जो पत्र था उद्दंड मार्दंड वो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था। परंतु हमारा जो समाचार सुधा वर्षन है वो एक दैनिक पत्र था। तो ये कंफ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रखना। वह ऑप्शन में आपको दोनों देंगे, उद्दंड मार्दंड भी ऑप्शन में होगा और समाचार सुधा वर्षन भी ऑप्शन में होगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि आपने किस प्रकार याद किया, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही होता है, अच्छे से हम पढ़ के नहीं जाते, फिर वहां पर हमारे को कंफ्यूजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का जो प्रथम
पत्र है वो हमारा उद्यन मानदंड है। आपसे पूछे हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है तो भी उद्यन मानदंड है, और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है वो हमारा समाचार शुदा वर्षन है। तो ये बातें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। आगे देखो, प्रजा हितैषी 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा आगरा से निकाला गया। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। मापासा का मतलब होता है मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। कहने का मतलब ये पहले महीने में एक बार निकलती थी, फिर 15 दिन में एक बार निकलने लगी, फिर सप्ताह में एक बार, इस प्रकार इसको परिवर्तित किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काशी बनारस से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, ये भी एक मासिक पत्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई और ये भी काशी से निकाली गई। इसके बाद में नाम आया बालाबोधिनी जो 1874 ईस्वी में निकली और मासिक थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से। तो अब देखिए ये जो 3 पत्रिकाएं हैं जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अब इनको याद कैसे करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं हो गई, तो हमने सूत्र बताया था कहबा, ये हमारे को एक लाइन याद, एक शब्द है, ये एक शब्द याद रखना है कहबा, जिससे कॉपी बनती है ना, कौवा होता है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी, 3 नाम याद हो गए। अब देखिए ये पहले वाली है तो पहले वाले को तीनों कर दो, यानी इसको मासिक भी कर दो, इसको पाक्षिक भी कर दो और इसको साप्ताहिक भी कर दो। 3 हो गई, मासिक भी है, पाक्षिक भी है, साप्ताहिक भी है। अब जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन है तो पहले क्या आया था, मासिक आया था, तो ये मासिक है और ये भी मासिक है। ठीक है, तो आपको एक तो इनका नाम याद हो गया कौवा के हिसाब से, दूसरी बात मासिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी, वो याद हो गया। अब इसके बाद में हम आगे बात करें कहां से निकलती थी, तो तीनों काशी से निकलती थी, तो ये तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तीनों ही काशी से निकलती थी। ठीक, अब इनके कब प्रकाशित होती थी, तो 68-51 मैंने इसके कोड बताए थे। कौवा है वो एक फसल है जिसका कोड है 68-51। अब देखो 1868 में पहली हो जाएगी कवि वचन सुधा, उसके अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो 1873 हो जाएगा। 1873 में हमारी दूसरी हो जाएगी, फिर उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1874 में हमारी तीसरी हो जाएगी। तो ये हो गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसकी महत्वपूर्ण ये पत्रिकाएं हैं, आप अच्छे से इनको याद कीजिए। आगे देखो, भारत बंधु जो एक 1874 ईस्वी में था, साप्ताहिक पत्र बाबू तोताराम द्वारा अलीगढ़ से निकाला गया। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी एक मासिक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा इलाहाबाद से निकाला गया। हिंदी प्रदीप है वो एक 1877 ईस्वी में मासिक पत्र है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा कहां से निकाला गया, इलाहाबाद से। मैंने बताया था बाल प्रदीप, बाल प्रदीप, तो बाल का मतलब बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा और प्रदीप का मतलब हिंदी प्रदीप हो जाएगा। आप इसको टच करके ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, इसलिए। बाद में नाम आया आनंद कादिम्बिनी 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी एक मासिक है, बद्री नारायण चौधरी जो मिर्जापुर से निकालते थे। आगे देखिए, दूसरी है नागरी निरद 1893 ईस्वी, साप्ताहिक है और बद्री नारायण चौधरी द्वारा मिर्जापुर से निकाली जाती थी। अब देखिए मैंने इसका भी एक सूत्र बनाया था, बद्री आना मिर्जापुर मासा 81-93। ठीक है, ये लाइन आपको याद करनी है, बद्री आना मिर्जापुर मासा 81-93। बद्री का मतलब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, आ का मतलब हो जाएगा आनंद कादम्बिनी, ना का मतलब हो जाएगा नागरी, मिर्जापुर का मतलब हो जाएगा दोनों पत्रिकाएं मिर्जापुर से निकलती। मासा का मतलब, माँ का मतलब मासिक, तो जो आनंद कादम्बिनी पहली आई तो आनंद कादम्बिनी मासिक थी और ना का मतलब नागरी निर्द वो साप्ताहिक थी। 81-93 मतलब 1881 में जो पहली नागरी निर्द वो निकलती थी, सॉरी आनंद कादम्बिनी निकलती थी, और 93 मतलब 1893 में हमारी नागरी निर्द निकलती थी। दोनों पत्रिकाओं का सारा सिस्टम याद हो गया, बद्रियाना मिर्जापुर मासा 81-93। ठीक है, जहां जहां मेरे को आवश्यकता पड़ी कि इनके सूत्र बनाने चाहिए और बनने लायक थे, वो मैंने यहाँ पर ट्रिकें बनाई है। भारतेंदु एक पत्र का नाम है, न कि लेखक का नाम, याद रखना है। 1883 ईस्वी राधाचरण गोस्वामी का है जो वृंदावन से निकालते थे। ब्राह्मण 1883 ईस्वी में मासिक है,
प्रताप नारायण मिश्र जो कानपुर से निकालते थे। हमारा नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका वो 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई, त्रैमासिक थी, यानी 3 महीने में एक बार निकलती थी। श्याम सुंदर दास द्वारा काशी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। अब नागरी प्रचारणी पत्रिका तो 1896 ईस्वी में, और नागरी प्रचारणी जो सभा है वो 1893 ईस्वी में स्थापना हुई थी उसकी। मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से। नागरी प्रचारणी सभा है वो 1893 ईस्वी में, और उनसे जो पत्र निकाला गया वो 1896 ईस्वी में, त्रैमासिक, जो श्याम सुंदर दास द्वारा काशी से निकाला गया। सरस्वती पत्रिका जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई एक मासिक पत्रिका है, श्याम सुंदर दास द्वारा काशी से इलाहाबाद, काशी इलाहाबाद से निकाली गई, क्योंकि पहले ये काशी से थी, बाद में इलाहाबाद से निकालना प्रारंभ किया गया इसको। समालोचक 1902 ईस्वी में जो एक मासिक पत्र है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जयपुर से निकाला गया। अभ्युदय 1907 ईस्वी में जो एक साप्ताहिक पत्र है, मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रयाग से निकाला गया। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण, अच्छे से याद कर लेना इनको। इंदु 1909 ईस्वी में एक मासिक पत्र है जो अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा काशी से निकाला गया। मर्यादा 1909 ईस्वी मासिक, कृष्णकांत मालवीय द्वारा प्रयाग से निकाला गया। यानी जो जो मोस्ट है उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूं, बाकी आपको मैं जल्दी में बता दूं सारा, क्योंकि आपको इनको रखना पड़ेगा। प्रभा 1913 ईस्वी जो मासिक पत्र है, कालूराम जी खंडवा इनके जो संपादक थे। प्रताप 1913 ईस्वी एक साप्ताहिक पत्र है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक कानपुर से निकालते थे, और ये महत्वपूर्ण पत्र है क्योंकि जो हमारा बिजोलिया जो आंदोलन है ना, बिजोलिया आंदोलन जीके के हिसाब से, उस बिजोलिया आंदोलन को आगे बढ़ाने में, सहयोग करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे प्रताप पत्र का। जो प्रताप पत्र 1913 ईस्वी में निकलता था, साप्ताहिक पत्र था, गणेश शंकर विद्यार्थी है इनके संपादक थे, जो कानपुर से निकलता था। अच्छे से याद कर लीजिए, जीके के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और हमारे हिंदी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे देखो, चांद 1920 ईस्वी एक साप्ताहिक पत्र है, रामरख सहगल द्वारा निकाला गया प्रयाग से। माधुरी 1922 ईस्वी में दुलारी लाल भार्गव द्वारा निकाला गया लखनऊ से। समन्वय 1922 ईस्वी माधवानंद कोलकाता से निकलता था। मतवाला 1923 ईस्वी साप्ताहिक था, महादेव प्रसाद सेठ द्वारा कोलकाता से निकाला गया। विशाल भारत 1928 ईस्वी एक मासिक पत्र था, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा कोलकाता से निकाला गया। हंस 1930 ईस्वी ये मासिक पत्र था जो प्रेमचंद द्वारा काशी से निकाला गया। फिर नाम आया जागरण, जो 1932 ईस्वी में निकाला गया साप्ताहिक पत्र था, शिवपूजन साई द्वारा बनारस से निकाला गया। अब देखिए इससे महत्वपूर्ण क्या है, इसे छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी कहा जाता है। छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे कहा जाता है, तो जागरण को कहा जाता है, जो शिवपूजन साई द्वारा निकाला गया एक साप्ताहिक पत्र था। हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया अहमदाबाद से। कर्मवीर माधवराव सप्रे जो जबलपुर से निकलता था पत्र। रूपाब 1938 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत जो काला कांकर से निकालते थे। प्रतीक 1947 ईस्वी, आगे है इनके बारे में, इनका संपादन किया जाता था। प्रतीक जो पत्र है। नई कविता जो 1954 ईस्वी में, जगदीश चतुर्वेदी राम स्वरूप चतुर्वेदी दोनों इनके संपादक थे। निकस 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती लक्ष्मीकांत वर्मा दोनों इसके संपादक थे। धर्मयुग एक साप्ताहिक पत्र है, धर्मवीर भारती जो मुंबई से निकालते थे। संचेतना मासिक पत्रिका है, महीप सिंह द्वारा दिल्ली से निकाली गई। सारिका मासिक है, कमलेश्वर द्वारा मुंबई से निकाली गई। दीपक
मासिक और साप्ताहिक, पहले मासिक था बाद में ये साप्ताहिक कर दिया गया जो नागार्जुन द्वारा निकाला गया। वसुधा एक मासिक है, हरिशंकर परसाई द्वारा जबलपुर से निकाली गई। सारे पत्र महत्वपूर्ण है। दिनमान जो रघुवीर साय का है और दिल्ली से निकाला गया। तो ये जो 40 पत्र मैंने यहाँ पर लिए हैं जो हमारी हिंदी की दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्र है, एक एक पत्र महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से याद कर लेना। पत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आपके इतने अगर आप याद कर लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतने ही पत्र है जो महत्वपूर्ण है और इनमें से आपका काम बन जाएगा। इतने तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 5-4 बताएं और वो याद कर लो उनसे काम हो जाए, कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली क्लास हम लेंगे जो हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है उनसे संबंधित, क्योंकि संविधान में उसकी क्या स्थिति है, कौन कौन से अनुच्छेद है जो उनसे संबंधित है और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो क्लास हम अगली क्लास देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।